हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। राम राम सभी को। नमस्कार 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 भाई। क्या हाल चाल हैं सभी के? बढ़िया चल रहे हैं? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? वो चलनी चाहिए। वही बढ़िया चलनी चाहिए भाई। बाकी सब तो मोह माया है। एक यही चीज़ है जो आपको समाज में इज्जत दिला पाएगी, जो आपको पैसे दिला पाएगी। भाई नौकरी, इज्जत का पैसा तो सरकारी नौकरी ही दिला पाएगी। प्राइवेट नौकरी भी दिलवाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो फिर तारीफ भी सरकारी नौकरी की होगी और बातें भी सरकारी नौकरी की होगी। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? ऐसा नहीं है जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन जब हम प्राइवेट फील्ड की तैयारी नहीं कर रहे तो क्यों बात करें भाई प्राइवेट की? हम तो अपने फील्ड की बात करेंगे ना। चलो, वेरी गुड। भाई टाइम एंड वर्क बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि होने को इसमें 6 ही क्लास होती हैं टाइम एंड वर्क में। वो फर्क पड़ता है। वो क्लास भी 1.5 1.5 घंटे की होती हैं, जो 6 क्लास होती हैं। और फिर उसमें उतनी चीज़ें भी नहीं कराई जाती हैं जितनी डिटेल में। उसमें उतने एग्जाम्पल भी। अब ये 7 क्लास है, उसके दो रीज़न है। एक तो क्लास आपकी 55 मिनट 50 मिनट की हो पाती है, तो वो आधे घंटे का कम गैप हो गया, जिसलिए जिसकी वजह से 2 3 क्लास एक्स्ट्रा जा रही हैं। और दूसरा, फिर मैं आपको सब कुछ पढ़ाते हुए चल रहा हूँ यार। जब पहला बैच है, अभी एग्जाम में टाइम है, तो क्यों ना फिर हम ऐसा पढ़ें कि आप 1 साल बाद सेलेक्ट होकर, 1.5 साल बाद सेलेक्ट होकर जब आप मुझसे मिलने आओ, अब ये बोलोगे सर हम फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे, उसके बाद में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर हम रिवीजन करने लग गए। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमको, हमें ऐसा फील ही नहीं आया कि मैथ्स कहीं और से कुछ और भी पढ़ लें। ये मेरा मोटिव रहता है हर बैच में। स्पेशली आपके बैच में तो है। दिल्ली पुलिस का मैथ, अरे हो जाएगा भाई, इससे हो जाएगा। करें भाई शुरू। वेरी गुड। एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, जरा इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। एक अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं भाई। कल आप लोगों का 30 क्वेश्चन का, क्या 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होने वाला है। और कल नहीं करते हैं उसे। हो सकता है कि आज ये कोर्स, मतलब आज ये चैप्टर कंप्लीट ना हो पाए, तो फिर हो सकता है कल हमें क्लास लगानी पड़े सैटरडे को, तो फिर उसे संडे में शिफ्ट कर देंगे। है ना? हो सकता है ऐसा कल ना हो पाए। तो अभी मैं देखता हूँ, अगर आज की क्लास के लास्ट तक ये खत्म हो जाता है तो फिर कल हम टेस्ट कर लेंगे। और अगर ये चैप्टर नहीं एंड हुआ तो कल सैटरडे में क्लास करके संडे में मॉक टेस्ट कर लेंगे, क्विज जो है। क्या है, एक साथ काम करते हुए पी और क्यू एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन 2 दिनों ने काम करना शुरू किया, उन्होंने, उन दोनों ने काम करना शुरू किया और 20 दिन के बाद क्यू काम छोड़कर चला गया। फिर पी ने शेष काम को अगले 20 दिन में पूरा किया है। तो पी अकेला कितने दिन में काम को कर देता? बताओ मुझे जरा। पी और क्यू 30 दिन में काम कर सकते हैं। पी और क्यू 30 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 20 दिन के बाद क्यू छोड़कर भाग गया। अब आप मुझे बताओ, 20 दिन के बाद, सुनो सामने देखो, 20 दिन के बाद पी और क्यू अगर लगे रहते,
तो उनका कितने दिन का काम बच गया था। जो जो मैं पूछता रहा हूं उसका जवाब देते रहो। जो लोग टाइप करने बैठे हो ना, जिनके पास कॉपी नहीं है, वो उनका काम केवल यही है, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। जिनके पास कॉपी है वो अपनी कॉपी में करते रहे। 20 दिन के बाद क्यों भागा है, तो 20 दिन के बाद उन दोनों का, अगर वो दोनों लगे रहते तो कितने दिन का काम बच गया था। आप कहेंगे कि सर पी और क्यू का 30 - 20 यानी कि 30 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन के बाद क्यू भागा है तो उनका कितने दिन का काम बच गया है। आप कहेंगे सर 30 में से 20 घटा दो तो पी और क्यू का 10 दिन का काम बच गया है। ये शेष काम है, ये शेष काम है। अगर क्यू काम नहीं छोड़ता तो अगले 10 दिन में काम को निपटा देते वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 20 दिन के बाद क्यू भाग गया तो पी और क्यू का 10 दिन का काम बच गया। अब इसको किसने किया है, पी ने। तो पी ने शेष काम को अगले 20 दिन में पूरा किया है। तो जो काम इन दोनों का 10 दिन का था ना, उसे अकेले पी ने किया है और अगले 20 दिन में गुणा 20। यहां से पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो बना लो, क्या होगा। तो आप कहेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, एक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बराबर 2p। ये p उधर जाकर 2 में से माइनस हो जाएगा, तो 2p में से 1p गया तो 1p बचेगा। तो p और q की एफिशिएंसी का रेशियो देखो, p के सामने भी 1 और q के सामने भी 1, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब जैसे ही हमें एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो मिलता है, हम तुरंत क्या करते हैं, हम तुरंत टोटल वर्क निकालते हैं। पहली लाइन में बोला है उन दोनों ने साथ काम करते हुए 30 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों साथ काम करेंगे तो क्षमता हो जाएगी 1 और 1 2, और 30 दिन में कर सकते हैं तो भाई टोटल वर्क है 60। कितना है, 60। आपसे कह रहा है कि पी अकेला कितने दिन में कर देगा, पी अकेला। तो आप कहेंगे 60 बटे पी की क्षमता है 1, सर 60 यानी कि 60 डेज में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ऐसा क्वेश्चन कल भी तो किया था हमने। आगे बढ़े, ये सवाल पे आइए जरा। यूपी कांस्टेबल 2018 का सवाल है भाई, बताइए। सवाल है एक दीवार को बनाने में 60 लोगों को 36 दिन लगते हैं। ओके, एक छठा काम पूरा होने के बाद एक चौथाई मजदूर काम छोड़कर चले गए, सभी को काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले ये बताओ, 60 लोग 36 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं ना। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो M1 कितना है, 60 लोग, 36, D1 कितना है 36, और W कितना है 1। W को हम 1 मानकर चल रहे हैं, पूरा 1 यूनिट काम। ये कल हो गया था नहीं, ये छोड़ दिया था, स्किप करा दिया था ये। मैंने क्या बोला, 60 लोग अगर लगे रहे तो 36 दिन में पूरा काम निपटा देंगे, पूरा काम 36 दिन में। तो मैंने उस पूरे काम को 1 यूनिट मान लिया कि पूरा काम W1 कितना है, पूरा 1 यूनिट। अब सवाल कह रहा है कि एक छठा काम पूरा हो गया तो काम शेष कितना बचा है। अगर काम एक छठा हो गया है तो शेष काम कितना बचेगा भाई, ये एक छठे का मतलब है 1/6। तो शेष कितना बचेगा, 6 में से 1 घटा दो, सर 5/6 काम जो है अभी शेष बच गया है 5/6। कह रहा है एक छठा काम पूरा होने के बाद एक चौथाई मजदूर काम छोड़कर चले गए। तो आप मुझे बताओ, अगर एक चौथाई मजदूर काम छोड़कर चले गए तो शेष मजदूर कितने बचेंगे, शेष मजदूर कितने बचेंगे। सर 60 लोग पहले के हैं टोटल, अगर एक चौथाई काम छोड़कर चले गए तो 3 चौथाई बचेंगे। एक चौथाई का मतलब 1/4, तो 4 में से 1 घटा दो तो शेष बचेगा 3/4। भाई 1/6 काम होने पर एक चौथाई मजदूर गए। मैंने बोला काम कितना बचा है अभी,
आप कहेंगे सर 5/6। मैंने बोला मजदूर कितने बचे हैं अभी, आपने कहा सर 1/4 मजदूर गए हैं, 3/4 बचेंगे, यानी कि सर 45 मजदूर बचेंगे। तो ये 45 मजदूर M2 D2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और कितना काम बचा है अभी 5/6। तो शेष काम को कितने दिन में कर देंगे? तो आप जल्दी से दिनों की संख्या बताओ, जल्दी से बताओ दिनों की संख्या कितनी आएगी। आप कहेंगे सर 5 नाम 45 और 6 की गुणा 9 में हो जाएगी, तो 60 गुणा 36 बराबर 9 छिक्के 54 गुणा D2। तो आप कहेंगे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40। भैया ये 40 दिन जो आपका उत्तर आया है ना, ये तो शेष काम को करने का समय है। शेष काम को करने का समय कितना है? 40। 40 आपका आंसर नहीं है, ये तो शेष काम को करने का समय है। मैंने D2 क्या बोला? मैंने ये 5/6 क्या था? शेष काम को करने का, शेष काम था 5/6। तो भैया 40 दिन को लगे हैं शेष काम को करने में। उसने बोला है काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो जो 1/6 काम हुआ, जो 1/6 काम हुआ, इसको कितना समय लगा है? तो 1/6 कार्य होने में कितना समय लगा है? कार्य में जो समय लगा है, आप समय टोटल कितना है? 36 दिन। 36 को 1/6 से गुणा कर दो सर, 6 दिन लगे थे। जो 1/6 काम पूरा हो गया है पहले, उसको होने में कितना समय लगा है? सर टोटल समय 36 दिन है, 1/6 में कितना समय लगा है? 36 गुणा 1/6 यानी कि 6 दिन। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम आप कहेंगे 40 दिन तो ये और 6 दिन ये, टोटल 46 दिन यानी कि 46 डेज। ऑप्शन नंबर ए। ये महंगा सवाल है, महंगा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है, मतलब ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं फिर से रिपीट करता हूं। सवाल ने बोला एक दीवार को बनाने में 60 लोग 36 दिन का समय लेते हैं। तो मैंने कहा M1 60, D1 36 और W1 यानी कि पूरे काम को मैंने 1 यूनिट मान लिया। अब सवाल ने बोला कि 1/6 काम होने पर 1/4 मजदूर चले गए। मैंने कहा सुनो, अगर 1/6 काम हो गया तो अभी काम बचा कितना है? आपने 6 में से 1 घटाया, सर अभी 5/6 काम बचा है। अब हम जो निकालेंगे ना, इस 5/6 को करने में कितना समय लगा वो निकालेंगे। 1/6 तो हो चुका है, 5/6 बचा है। 1/4 मजदूर भी चले गए, तो मजदूर कितने बचे हैं? सर अगर 1/4 मजदूर चले गए तो 60 में से 3/4 निकाल दो, 4 में से 1 घटाकर, अभी 45 मजदूर बचे हैं। बराबर M2 कितना है? 45। D2 हमें निकालना है और काम कितना बचा है? 5/6। तो यहां से सॉल्व किया तो D2 मिला 40। ये D2 क्या है? शेष काम को करने का समय। अभी हमें पूरा समय निकालने के लिए यह भी पता करना है कि जो 1/6 काम हुआ है ये कितने दिन में हुआ है। तो 36 दिन टोटल थे, 1/6 से गुणा कर दिया, सर 6 दिन लगे हैं, तो टोटल टाइम आ गया 40 + 6 यानी कि 46 डेज। 46 डेज। चलो ये सवाल देखो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर टाइप चेंज करते हैं भाई। बताओ जरा। कह रहा है कि राजू जो एक काम को 5 दिन में करने में सक्षम है, 5 दिन में, यानी कि राजू अगर अकेला लगा रहे तो 5 दिन में निपटा देगा। कह रहा है कि 2 दिन काम करने के बाद वो चला गया। राजू जो है 2 दिन काम करने के बाद चला गया। मैंने कहा ओके। अब दूसरा व्यक्ति आकाश आ गया, आकाश, और इस लाइन को पढ़ना, जो कि समान रूप से कुशल है। समान रूप से कुशल है का मतलब है जितनी क्षमता राजू की है ना, उतनी ही क्षमता
आकाश की है। तो बताओ अब आकाश शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा। इससे आसान क्वेश्चन पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। अच्छा आप एक बात बताओ, आप 10 रोटी को, आपकी जो क्षमता है ना वो 10 रोटी की है, आप 10 रोटी खा सकते हो। आप 10 रोटी को मान लो 3 घंटे में खा सकते हो। 10 रोटी जो है 3 घंटे में आप खा सकते हो। आपने 5 रोटी खाई 1 घंटे में और चले गए। मैं आके बैठ गया, रोटी कितनी बची है? 5। अगर मेरी क्षमता आपके बराबर है ना, मेरी एफिशिएंसी आपके बराबर है, मैं आपके जितना कुशल हूं, तो जो 5 रोटी बची है ना उन्हें अगले 1 घंटे में निपटा दूंगा मैं। जैसे राजू एक काम को 5 दिन में कर सकता है, 2 दिन उसने काम किया, तो राजू का कितने दिन का काम बचा है? 3 दिन का। भाई 2 दिन उसने किया, राजू चला गया, राजू का 3 दिन का काम बचा है। अब आकाश आया और आकाश की क्षमता राजू के बराबर है, तो राजू भी 3 दिन में निपटा देगा अगले काम को, क्योंकि बराबर क्षमता है दोनों की। ऐसा थोड़ी है आकाश 4 दिन लेगा, 5 दिन लेगा या कम लेगा। अगर आकाश की क्षमता राजू के बराबर है तो राजू 2 दिन काम करके चला गया, तो राजू का 3 दिन का काम आकाश भी 3 दिन में ही करेगा, आकाश भी 3 दिन में निपटा देगा। तो ठीक है भैया, एफिशिएंसी ऑफ राजू, एफिशिएंसी ऑफ राजू बराबर एफिशिएंसी ऑफ आकाश, ये सवाल ने बोला है। दोनों की क्षमता बराबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे राजू का 3 दिन का काम, शेष 3 दिन का काम, 3 दिन का काम आकाश भी 3 दिन में ही कर देगा, क्योंकि क्षमता बराबर है, कर देगा। ऐसा लिख लो आप कि राजू का जो शेष 3 दिन का काम है उसे आकाश भी 3 दिन में निपटा देगा, क्योंकि दोनों की क्षमता बराबर है। ये तो हो गया ना सवाल। 139 55 वाला कल हो गया था, ये तो 69.5 आंसर था इसका। चलिए अब टाइप हम चेंज कर रहे हैं, और टाइप 6 में थोड़े से मतलब इसी के जैसे क्वेश्चन है। ठेकेदार वाले चलो बाद में करेंगे, इस पे आ जाओ पहले। देखो जरा, कह रहा है यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में कर सकती हैं, तो उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। अब यहां पुरुष एफिशिएंसी हम मान के चलेंगे, पुरुष की क्षमता को हम मान के चलेंगे एम, और महिला की क्षमता को एफ मान के चलेंगे। महिला की क्षमता को एफ मान लो, क्षमता एफिशिएंसी। उसने बोला 6 पुरुष 4 दिन में करेंगे, तो M1 क्या होगा? M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2 करेंगे हम। तो M1 कितना है? 6 पुरुष। एक पुरुष की क्षमता M है, तो 6 पुरुष की कितनी हो जाएगी? 6M। और D1 कितना है? 4 दिन बराबर। कह रहा है 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में कर रही हैं, तो 3 महिला की क्षमता 3F, और कितने दिन में? 7 दिन में। तो यहां से क्या करो बच्चे, आप M और F का रेशियो बनाओ, एक पुरुष और एक क्षमता की, पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो। देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8M बराबर 7F। तो M और F का रेशियो कितना आ गया? M के सामने 7 और F के सामने 8। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब बच्चे जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है, हम टोटल वर्क, कुल कार्य निकालते हैं, कुल कार्य। तो टोटल वर्क क्या होगा? अब आपको पता है, या तो M की वैल्यू यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा, या F की वैल्यू यहां रख दो, तब भी टोटल वर्क आएगा। कहीं से भी टोटल वर्क निकाल लो आप। अगर मैं M की वैल्यू यहां रखता हूं तो 6 गुणा 7 गुणा 4, भाई 6M है ना, तो 6 गुणा 7 और गुणा 4, तो ये जो भी आएगा
168 आएगा ना, 168। कह रहा है भाई 8 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो 8 पुरुष और 3 महिलाएं, क्षमता कितनी है भाई 8 पुरुष की, एम की वैल्यू 7 रखो, प्लस 3 महिलाएं, एफ की जगह 8 रखो। 8 सत्ते 56 प्लस 8 तिया 24, ये आ जाएगा 80। तो भाई 168 काम कराना है और 8 पुरुष और 3 महिलाओं से कराना है। तो 8 पुरुष और 3 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी, एम की जगह 7 रखो, एफ की जगह 8, 80। 80 से भाग दे दो, 8 धाम 80, 21 अट्ठे 168। तो आपका जवाब कितना होगा, 21/10 दिन में। कहीं ऑप्शन में है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सवाल थोड़े से लेंदी है, ये थोड़े से लेंदी सवाल है मैं मानूंगा, लेकिन टफ नहीं है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से लेंदी, 2-4 लाइन इनमें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, लेकिन मजा आएगा आपको करने में। ये सवाल देखिए जरा। देखो भाई, सवाल है 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। ये उनकी क्षमता के बारे में उसने बोल दिया कि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। यानी कि पहली लाइन से मैं कह सकता हूं 2 पुरुष बराबर 3 महिला। पहली ही लाइन से मैं कह सकता हूं कि दो पुरुष यानी कि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। तो बच्चे मैं बोल सकता हूं कि 2 पुरुष बराबर 3 महिला। जितना काम 2 पुरुष करेंगे ना, उतना 3 महिला काम को करेंगी। तो यहां से हम 1 पुरुष और 1 महिला की क्षमता का रेशो, बीच में बराबर का साइन है, एम के सामने 3 होगा, एफ के सामने 2 होगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अभी केवल मैंने पहली ही लाइन पढ़ी है, पहली लाइन। अब कह रहा है कि 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करते हैं। 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर। उसने बोला 5 महिलाएं किसके बराबर है, 7 लड़कों के। तो लड़कों की, एक लड़के की क्षमता को मैं बी मानता हूं, एक लड़के की एफिशिएंसी को क्या मानता हूं, बी। तो यहां से 1 महिला और 1 लड़के की क्षमता कितनी होगी भाई, महिला के सामने 7 और बी के सामने 5। तो 1 महिला और 1 लड़के की क्षमता आ गई। अब इनकी कंबाइंड क्षमता निकाल लो, एम, एफ और बी। 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के की, ये 3-2 है, यहां लिख दो। और ये कितना है, 7-5, नीचे वाली लाइन में लिखो 7 और 5। और इनकी कंबाइंड मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मैंने बताया भी है और फिर भी बता रहा हूं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21 अनुपात। इन दोनों की करो सीधा, 7 दूनी 14। इन दोनों की करो, 2 पंजे 10। ये रेशियो आ गया इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी का। क्या रेशियो आ गया, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के की क्षमता ये है। अब सवाल ने क्या बोला, 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। यहां से हम टोटल वर्क निकालेंगे। उसने क्या बोला है टोटल वर्क के लिए, सामने देखेंगे। उसने बोला 16 पुरुष 2 दिन में कर सकते हैं। तो 16 पुरुष कितने दिन में, 2 दिन में। तो एम की जगह क्या रखेंगे, 21। तो 16 × 21 × 2, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया। उसने बोला कि 16 पुरुष 2 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क के लिए 16m × 2। अब कह रहा है कि 2 लड़के कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, 2 लड़के 2 बॉय। तो बी की जगह क्या रखो, 10। तो 2 × 10 यानी कि 20। आप इसे 20 से भाग दे दो, 16 × 21 × 2 को 20 से भाग दे दो।
2 से जाएगा 2 धाम 20, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33 बटा 10, कितना आ जाएगा 33.6। आपका जवाब है 33.6, ऑप्शन नंबर सी। कितना है बच्चा? 33.6। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छे सवाल हैं, और अच्छे सवालों में दो एक स्टेप फालतू लगते ही हैं। अब इस तरह से आप करोगे, देखो आपको क्षमता ओवरऑल निकालनी पड़ती, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि बिना इसके आप सवाल को कर लो, और यहां तक सवाल करना ही कंपलसरी है, तो उसके बाद में फिर बचा ही क्या है? टोटल वर्क के लिए 16 पुरुष 2 दिन में, तो 16 एम गुणा 2, एम मतलब पुरुष की क्षमता मेल, एम की जगह 21 रखा, टोटल वर्क आ गया। यार 2 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो भाई 2 गुणा 10 यानी कि 20 से भाग दे दिया, 33.6, 33.6। एक और सवाल दूं, ये सवाल करिए। आओ भाई जरा देखते हैं। हाँ, हो सकता है आज के क्वेश्चन आपको परेशान करें, क्योंकि आज मैं ये वर्ड यूज करता नहीं हूं, आपके अकॉर्डिंग थोड़े से टफ क्वेश्चन हो सकते हैं। हालांकि आप इनको क्लास को दोबारा देखोगे और एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करोगे सवालों को, तो आसान है। फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो जो सवाल हम कर रहे हैं, मैं मानता हूं ये क्वेश्चन थोड़े से परेशान करते हैं। 21 क्यों रखा? 21 क्षमता है एक पुरुष की। आप मुझे बताओ, एक पुरुष की क्षमता अगर 21 है, तो 4 पुरुष की कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 4 गुणा 21 हो जाएगी सर, इसीलिए मैंने 21 को गुणा किया। उसने बोला 16 पुरुष किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष की क्षमता अगर 21 है, तो 16 पुरुष की कितनी हो जाएगी? 16 गुणा 21। कह रहा है 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसे 4 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा है 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? आप कहेंगे कि सर 4 पुरुष और 3 महिलाएं, तो 4m प्लस 3f। भाई 4 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में, गुणा 6, m1 गुणा d1। m1 क्या है? 4 पुरुष और 3 महिला का ग्रुप, ग्रुप है ये, ग्रुप, कि 4 पुरुष और 3 महिला मिलकर 6 दिन में, बराबर कह रहा है 5 पुरुष और 7 महिलाएं, तो 5 पुरुष और 7 महिलाएं ये कितने दिन में कर रहे हैं बताना जरा? 4 दिन में, तो गुणा 4। अब यहां से ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क, कुल कार्य है। यहां से m और f का रेशियो बना लो, अनुपात। आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3 चौके 12m प्लस 3 तिया 9f, 2 के अंदर करेंगे 2 पंजे 10m प्लस 2 सत्ते 14f। देखो m 10 को 12 की तरफ ले आओ, छोटे को बड़े की तरफ लाओ, तो ये 10 इधर आकर 12 में से घटेगा तो 2m, ये 9 उधर जाकर 14 में से घटेगा तो 9, 14 में से 9 गया 5f। तो m और f का रेशियो आपको मिल गया, m के सामने 5 और f के सामने 2। अब ये 5 और 2 क्या है मेरे भाई? एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अब सवाल में हमने जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चा? टोटल वर्क। उसके लिए m की जगह 5 और f की जगह 2 रखो, तो 4 की गुणा 5 में करेंगे 20 प्लस 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 गुणा ये ओरिजिनल वाला 6, तो कितना आ गया? 20 और 6 26 गुणा 6 156। सुनो मेरी बात, m की जगह 5 और f की जगह 2 या तो यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा, या m की जगह 5 और f की जगह 2 यहां रख दो, यहां से भी टोटल वर्क आएगा, सेम आएगा दोनों जगह से, तो टोटल वर्क 156 आ गया। अब कह रहा है यही काम 8 पुरुष और
6 महिलाओं से कराना है, तो 8 पुरुष और 6 महिला, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है भाई 5, प्लस एक महिला की क्षमता कितनी है भाई 2, 8 पंजे 40 प्लस 6 दूनी 12, ये 52। ठीक है, तो 156 को 52 से भाग दे दो, ये 3 बार जाएगा, 52 तिया 156, आपका आंसर आ जाएगा 3 दिन। कितना आंसर आ जाएगा? 3 दिन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये सवाल करिए जरा। इसके बाद फिर एक आसान वाले क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, मजेदार है, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, ट्रिक से बताऊंगा उनको, थोड़े से अलग हैं। कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम के 2.5 गुने काम को, उस काम का ढाई, जो भी काम आएगा उसका 2.5 गुना करना है, उस काम को 5 दिन में पूरा करना है, उस काम को 5 दिन में। कह रहा है बताओ कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी। ये सवाल महंगा सवाल सवाल है भाई, महंगा सवाल है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है कैसे है। कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिला, ये ग्रुप है, 4 पुरुष और 6 महिलाओं का ग्रुप है, तो 4m प्लस 6 महिला यानी कि 6f कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में, तो गुणा 5 बराबर। कह रहा है यही काम 3 पुरुष और 4 महिला, भाई 3 पुरुष यानी कि 3m और 4 महिला यानी कि 4f, ये कितने दिन में कर सकते हैं? 7 दिन में, तो गुणा 7। ओके, अब यहां से पहले तो m और f का रेशियो बनाओ और फिर इनका टोटल वर्क। मैंने एक ही जैसे सवाल 3 4 इसलिए लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगने लगे, कॉन्फिडेंस आए। मुझे पता है सवाल थोड़े से टफ हैं, इसीलिए मैंने 3 4 सवाल लिए। मैं चाहता तो एक सवाल करके आगे बढ़ सकता था, 3 4 सवाल, ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ चीजें अब पकड़ में आ रही हैं। तो 5 चौके 20m प्लस 5 छंग 30f बराबर 7 तिया 21m प्लस 7 चौके 28f। देखो 21 को 20 में से नहीं घटा सकते, छोटे को बड़े की तरफ लाओ। 20 को 21 में से घटाओगे तो 1m बचेगा, और 28 को 30 में से घटाओगे तो 2f बचेगा। भाई छोटे को बड़े की तरफ लाओगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो m और f का रेशियो कितना हो गया? m के सामने है 2 और f के सामने है 1। ये रेशियो इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का आ गया। अब एफिशिएंसी के बाद में क्या करना है? टोटल वर्क। तो m और f की वैल्यू या तो यहां रख दो या यहां रख दो, सेम ही आंसर आना है। तो 4 दूनी 8 प्लस 6 एकम 6 गुणा 5, ये टोटल वर्क आ गया। 8 6 14 पंजे 70, टोटल वर्क कितना है? 70 है। अब सवाल कहता है अब सवाल जो महंगा मैंने लिखा है ना, वो तो अब शुरू हुआ है। कह रहा है उस काम का 2.5 गुना काम, 2.5 गुना। तो आप कहोगे 70 का 2.5 गुना कितना हो गया भाई? 2.5 गुने का मतलब है 5/2, है ना भाई? 2 दूनी 4 और 1 5/2, इसका 5/2 कितना हो गया? 175। ये काम हमें कराना है 175 यानी कि 2.5 गुना। कह रहा है इसको 5 दिनों में पूरा कराना है, 5 दिनों में इस काम को पूरा कराना है। तो कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की आवश्यकता होगी? कितने पुरुषों को? हमें नहीं पता कितने पुरुष हैं, हमें पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो मान लो भाई वो कितने पुरुष हैं? एक्स पुरुष है, पुरुषों की संख्या नहीं पता हमें, एक्स मान लो। तो एक्स पुरुष हैं, पुरुष यानी कि m प्लस महिला कितनी है? 25 महिला है, 25 फीमेल
कितने दिन में काम को पूरा करना है? 5 दिनों में काम को पूरा करना है। और काम है कितना? 175। फिर से सुनो, ये लाइन को फिर से सुनो। यहां आकर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज होता है। 70 कैसे आया? 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 की 5 में गुणा करोगे, 14 पंजे 70 होता है बच्चे। फिर से सुनो मेरी बात को। सवाल ने बोला उस काम का 2.5 गुना, तो 70 का 2.5 गुना किया 175। 70 का 2.5 गुना, भाई 2 की गुणा 35 से काटोगे और 35 की 5 में गुणा करोगे, 175 आएगा। अब कह रहा है इसे 5 दिन में पूरा करना है, तो कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी? हमें नहीं पता कितने पुरुष हैं। मैंने कहा एक्स है, पुरुषों की संख्या एक्स है, तो एक्स पुरुष और एक पुरुष की क्षमता कितनी है? एम प्लस 25 महिला 25 एफ, और गुणा कितने दिन में? 5 दिन में, और काम है कितना? 175। एम की जगह 2, एफ की जगह 1 रखो, तो 2x प्लस एफ की जगह 1 रखा 25, बराबर देखो 5 से काट दो इसको 35 बार, बराबर 35। तो 2x बराबर कितना हो गया? 35, 25 में 25 उधर जाकर 35 में से घटेगा 10, तो x कितना हो गया? 10/2, यानी कि ये हो गया 5। तो 5 पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। इतना वाला पार्ट मैंने फिर से रिपीट किया क्योंकि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ओके, चलो, तो ये वाली चीजें खत्म है। अब मैं आपको थोड़े से आसान क्वेश्चन कराता हूं, थोड़े से आसान। जरा देखेंगे भाई। ये आसान है, जो करेंगे। कह रहा है यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं, यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? अब ये आसान टाइप है, पता है क्यों? थोड़ा सा पकड़ो। जिस भी क्वेश्चन में ये या वर्ड जुड़ा हो, उन सवालों की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। उसने बोला 5 पुरुष या 8 महिलाएं, पिछले सवालों की तरह नहीं है ये। वहां ग्रुप था, वहां था 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर। वहां 3 पुरुष भी थे, 5 महिलाएं भी थी, ग्रुप था। यहां ऐसा नहीं है। यहां उसने बोला है या तो 5 पुरुष या फिर 8 महिलाएं, एक कोई सा ग्रुप लेना है। अगर 5 पुरुष लोगे तो भी काम 12 दिन में होगा, अगर 8 महिलाएं लोगे तो भी काम 12 दिन में होगा। यहां चीजें आसान होंगी। कैसे? तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि 5 पुरुष की जो क्षमता है, मैं 2 तरीके से कराऊंगा, पहले ये तरीका देखो फिर आसान वाला देखेंगे। जो 5 पुरुष की क्षमता है वो 8 महिलाओं के बराबर है। क्या इतना अगर मैं लिखूं कोई प्रॉब्लम है किसी को? भाई अगर 5 पुरुष भी 12 दिन में कर रहे हैं और 8 महिलाओं भी 12 दिन में कर रही हैं, तो जो 5 पुरुष की मिलाकर क्षमता होगी वो 8 महिलाओं के बराबर होगी। ऐसे गर्दन हिलाओ, हाँ सर बात सही है। तो यहां से मैं एम और एफ का रेशियो अगर लेने जाऊं, तो एम के सामने 8 और एफ के सामने 5, यानी कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो मुझे मिल गया कितना? 8 और 5। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो हमें मिल गया 8 और 5। अब क्षमता के बाद तुरंत हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क ही निकालते हैं। अब या तो टोटल वर्क यहां से निकाल दो, 5 पुरुष गुणा 12, या फिर यहां से निकाल दो 8 महिलाएं गुणा 12। सेम आंसर आएगा, सेम आएगा कि टोटल वर्क के लिए या तो ऐसा कर लो 5 पुरुष कितने दिन में? 12 दिन में, या फिर ऐसे कर लो 8 महिलाएं कितने दिन में? 12 दिन में। दोनों से सेम आएगा आंसर क्योंकि क्षमता दोनों की बराबर है। तो एम की जगह 8 रखो, 5 गुणा 8 गुणा 12, 480। कितना आ गया टोटल वर्क? 480।
कह रहा है भैया 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? 2 पुरुष और 4 महिलाएं, तो एम की जगह 8 और एफ की जगह 5, 2 अट्ठे 16, 4 पंजे 20, ये आ गया 36। तो 480/36, 12 तिया 36, 12 चौक 48, कितना आंसर आ गया? 40/3 दिन। 3 से जाएगा 13 बार, 13 सही 1/3 दिन। एक तरीका तो हो गया ये। एक और आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं। एक और आसान सा तरीका देखो। आसान, इससे भी आसान तरीका क्या है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, जिनमें ये वर्ड लगा हो, या ये या वाला वर्ड लगा हो, या वाला, उन्हीं की ट्रिक बता रहा हूं। तो आपने ध्यान रखना है, यहां या लगा रहेगा और यहां लगा रहेगा तथा, या फिर और, या फिर और। तो आपने एक ही चीज याद रखनी है, और बटे या, और या। हिंदी में, इंग्लिश में क्या याद रखना है? एंड अपॉन ओ आर, एंड अपॉन और। या हिंदी में क्या याद रखना है? और बटे या। क्या याद रखना है? और बटे या। याद रहेगा ना? और बटे या रहेगा। और के साथ पुरुष कितने हैं? 2। और के साथ पुरुष कितने हैं? 2। और या के साथ पुरुष कितने हैं? 5। प्लस और के साथ महिला कितनी है? 4। और या के साथ महिला कितनी है? 8। भाई या के साथ महिला कितनी है? 8। गुणा डी बराबर, कितना दिन का समय दिया हुआ है? 12 दिन का, बराबर 12। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? और बटे या, और बटे या। और के साथ 2 पुरुष बटे या के साथ 5 पुरुष, प्लस और के साथ 4 महिला बटे या के साथ कितनी महिला? 8 महिला। ब्रैकेट बंद करके डी लिखो। डी क्या है सर? जो आपको आंसर चाहिए, जितना दिन का समय आपको आंसर चाहिए वो डी है। और बराबर 12 दिन जो दिए हुए हैं सवाल में। अब डी की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, प्लस 5 एकम 5 बटे 5 दूनी 10, गुणा डी बराबर 12। 5 और 4 9/10, गुणा डी बराबर 12। 3 तिया 9, 3 चौकू 12, 10 की 4 में गुणा करेंगे 40, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 40/3 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पिछले सवाल में एक्स की जगह 2 क्यों लिए थे? एक्स की जगह 2 नहीं लिया था बच्चे, वो एक्स पुरुष मानकर चले थे हम। तो एक पुरुष की क्षमता एम, तो एक्स पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? एक्स एम। तो 2 को हमने एम रखा था, एक पुरुष की क्षमता, तो वो 2x हो गया था। कितना आंसर आ गया? 40/3। देखो ये तरीका अगर आपको डायरेक्ट याद करना है, अब मर्जी है आपकी, नहीं तो फिर बेसिक तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आपको अगर रटना नहीं है तरीका, तो ये तरीका देख लो। और अगर ये है कि सर कोई चीज तो ऐसी हो जिसे हम डायरेक्ट लगा दें, तो वो फिर आपके लिए ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसे रट लो, आपकी मर्जी है, आप इस तरीके को कर लो। समझने वाला तरीका ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए। भाई कल टेस्ट नहीं होगा आपका, कल सैटरडे स्पेशल में हम क्लास रखेंगे। टेस्ट अब संडे को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास आज खत्म नहीं हो पाएगी। टेस्ट अब संडे को रखेंगे, संडे को रखेंगे, और संडे को उसे 11 बजे ही ओपन कर देंगे। फिर आपकी मर्जी है, कभी भी आप उसे अटेम्प्ट करना। कल क्लास रहेगी, कल क्लास रहेगी अपने ही टाइम पर। कल क्लास रहेगी वही 11 बजे आपकी क्लास, ठीक है? स्पेशल क्लास है, ऐसा नहीं हर सैटरडे को हम करेंगे। ये चैप्टर एंड करना है, संडे में आपका टेस्ट तैयार रखा हुआ है, उसी इसीलिए मैंने कल ये क्लास रखी है, ठीक है? तो कल 11 बजे सभी लोग उपस्थित रहेंगे क्लास में। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, 40-45 मिनट की क्लास रहेगी, एंड हो जाएगी उसमें। फिर संडे में आपका वो क्विज टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि यार अगर कल क्लास नहीं रखेंगे तो फिर क्लास को मंडे में करना पड़ेगा, फिर टेस्ट आपका अगले सैटरडे में जाके होगा, ये टाइम एंड वर्क का।
आप ही के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूं कल वाला मैं। कह रहा 16 लड़के या 12 महिलाएं 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? बताइए कितना उत्तर आ रहा है बच्चा। और बटे या, और के साथ कितने लड़के? 4। या के साथ कितने लड़के? 16 प्लस और के साथ कितनी महिलाएं? 4। और या के साथ कितनी महिलाएं? 12 गुणा डी बराबर कितना समय दिया हुआ है? 28। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। डी बराबर 28। 4 3 7 बटे 12 बराबर 28। 7 चौको 28 और 12 की 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12 चौके 48, 48। एक और दूं सवाल, चलो ये सवाल बताइए। 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के। देखो अब 3 3 लोगों की बात हो गई है। 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं। वही काम एक पुरुष, एक महिला और 2 लड़के कितने दिन में करेंगे? वही और बटे या। और के साथ पुरुष कितने हैं? एक पुरुष। और या के साथ पुरुष कितने हैं? 4 प्लस और के साथ महिला कितनी है? एक महिला। और या के साथ महिला कितनी है? 6 प्लस और के साथ लड़के कितने हैं? 2 और या के साथ लड़के कितने हैं? 8 गुणा डी बराबर कितने दिन में कर रहे हैं? 32 दिन में। 2 एकम 2, 2 चौके 8। भाई तीनों को जोड़ना आता है कि नहीं? 2 2 को जोड़ लो अगर नहीं आता है तो। 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10 बटे 6 चौके 24 प्लस 1 बटा 4, 10 चौके 40, 24 एकम 24, 24 चौके 96 गुणा डी बराबर 32। ये आ जाएगा आपका 54, हाँ सॉरी 64 बटे 96 गुणा डी बराबर 32। तो 32 दूनी 64 होता है और 2 से जाएगा 48 बार और ये 48 उधर चला जाएगा। तो डी बराबर कितना होगा? 48। कितना होगा? 48। आपकी मर्जी है, ये जोड़ना आप अपने हिसाब, जरूरी नहीं जिस तरीके से मैं जोड़ रहा हूं आप भी उसी तरीके से जोड़ो, आपकी मर्जी है। ये तीनों को आप अपने हिसाब से जोड़ो, एलसीएम लेकर भी जोड़ सकते हो। भाई 2 2 को जोड़ा है मैंने, तो ये 10 बटे 24 को 1 बटे 4 के साथ जोड़ा, ये आ गया 32 दूनी 64, क्या आ गया? मैं ऐसे नहीं, अगर मैं खुद बैठूंगा एग्जाम में तो मैं ऐसे थोड़ी जोड़ूंगा, मैं तो एलसीएम लेके जोड़ूंगा। मैं तो भाई साहब एलसीएम लेके जोड़ूंगा। मैं कैसे करूंगा? 4 6 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। ठीक है, 4 12 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3 और 3 की 1 में गुणा कर देंगे। 12 को 6 से भाग देंगे, 2 2 की 1 में गुणा कर देंगे। 12 को 4 से भाग देंगे, 3 3 की 1 में गुणा कर देंगे। 3 3 6 2 8 बटे 12 डी बराबर 32। 8 चौके 32 और 12 चौके 48। ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो भाई। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी सी आपके लिए परेशानी वाली हो सकती है, लेकिन अच्छी क्लास है, दोबारा करेंगे हो जाएगा। तो कल भी हमारी क्लास रहेगी बच्चा, और कल हम एक तो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर वाले जो क्वेश्चन है उन्हें करेंगे और कुछ विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो क्लास वही 40-45 मिनट से ज़्यादा की नहीं जाएगी, इतनी रहेगी। संडे को फिर हम अपना टेस्ट कर लेंगे और मंडे से अपना नया चैप्टर यानी कि पाइप एंड सिस्टम, पाइप टंकी वाले चैप्टर को कर लेंगे। ठीक है भैया, तो थैंक यू।
बाय बाय, जय हिंद। हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि सैटरडे में आपको परेशान किया। एक स्पेशल क्लास सैटरडे की हमने लगाई है ताकि जो टाइम एंड वर्क की चीज़ें हमारी, हालांकि ऑलमोस्ट चीज़ें एंड हो चुकी हैं। मैं चाहता तो कल ही आपसे बोल देता कि भाई चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं इस बैच में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, चाहे आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन मजा आएगा। थोड़े से एक दो क्लास आप ना ऐसा मान के चलो कि हर चैप्टर में अगर नॉर्मली 5 क्लास होती है ना, तो आपके चैप्टर में 6 क्लास होंगी या 7 होंगी। एक दो क्लास एक्स्ट्रा मान के ही चलो। मतलब ये मान के चलो कि इस कोर्स में नॉर्मल कोर्स से 15 से 17 से 18 क्लास ज्यादा होंगी ही होंगी। ऐसा मान के चलो, 15 क्लास तो एक्स्ट्रा मान के ही चलो आप अपने कोर्स में। नॉर्मल में 15 क्लास कम में काम चल जाएगा, लेकिन आपके कोर्स में मैं 15 क्लास, 15 मतलब एक साथ नहीं, किसी चैप्टर में एक आध क्लास एक्स्ट्रा करा दी, इस तरीके से 15 क्लास में एक्स्ट्रा लेकर चला हूं आपके कोर्स में। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही फायदा है। आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही डिटेल में मिल रही हैं। अच्छा, रोज क्लास लगाऊं? घर ही ना बुला लो मुझे अपने, बताओ। 2 टाइम का खाना खिला दिया करना मुझे, और पूरे दिन पढ़ाता रहूंगा तुम्हें। बताओ, करो डील पक्की। चलो ठीक है भाई। अब हमारा अगला टाइप है टाइप नंबर 10। ये ठेकेदार वाला टाइप है। हालांकि ये भी M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2 बटे W2 से ही होगा। नहीं बच्चा, हर सैटरडे को क्लास नहीं होगी, ना 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 ना। जहां हमें जरूरत पड़ेगी कि यार इस सैटरडे को कर लेते हैं, मंडे से फ्रेश टॉपिक शुरू होगा, वहां हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं मैंने फिक्स कर दिया कि हर सैटरडे को टॉपिक क्लास नहीं, ये इसमें कर लिया है क्योंकि फिर हमें मंडे को करनी पड़ती, फिर वो एनर्जी मंडे वाली जो होती है ना, मैं चाहता हूं वो नए चैप्टर में आपकी इन्वेस्ट हो। देखो, हर किसी के घर नहीं आ सकता मैं, तो इसीलिए तो टेक्नोलॉजिया का आविष्कार हुआ है ना, कि एक ऐसी चीज बनाई टेक्नोलॉजिया कि आपको ऐसा फील हो कि मैं हर किसी के घर में बैठा हूं। पहले क्या होता था, ऑफलाइन कोचिंग होती थी, तो भाई जिसको पढ़ना है यहाँ पर आओ पढ़ो। लोग भाग भाग के मुखर्जी नगर आ रहे हैं, बिहार से, बंगाल से, दूर दूर से लोग दिल्ली आते थे पढ़ने, कि भाई कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी आया कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर बैठो और वहीं पर आप पूरा आनंद लो। ऐसा लगेगा कि यार गुरुजी हमारी जेब में है। जेब में मतलब आपकी जेब में क्या है? फोन। फोन में गुरुजी, तो गुरुजी भी क्या हो गए? आपकी जेब में हो गए ना। तो मास्टरों को अपनी जेब में लेके घूमते हो तुम लोग यार, बताओ तुमसे महान कौन होगा आप। तो अब जो है ठेकेदार वाले क्वेश्चंस हैं, कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन हैं, तो हम करेंगे इनको M1D1H1/W1 से ही। लेकिन एक थोड़ी सी मैं आपका वार्म अप, एक प्रैक्टिस करा देता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी काम का अगर किसी काम का 2/5 हिस्सा हो गया, 2/5 हिस्सा जो है ये डन है, ये हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा है? कोई बताएगा? तो रिमेनिंग कितना बचा है? अगर किसी काम का 2/5 हिस्सा डन है, हो गया, तो आप कहेंगे सर जो रिमेनिंग है ना, 5 में से 2 घटा दो, कितना बचा है? 3/5।
मान लो अगर किसी काम का 1/2 हिस्सा हो गया, डन है, 1/2 डन है, तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 2 में से 1 घटा दो, 1/2। मान लो किसी काम का 3/5 हिस्सा हो गया, ये डन है, तो कितना बचेगा? 5 में से 3 घटा दो, 2/5 हिस्सा बचेगा। ये तो हिस्सेदारी की बात हो गई। मान लो अगर मैं इसे ही रेशियो में लिखना चाहूं, इसे ही मैं अगर रेशियो में लिखना चाहूं, मैंने कहा किसी काम का जो हिस्सा है ना वो डन हो गया 2/5, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ टोटल कितना है और रिमेनिंग कितना हिस्सा बचा है, उसका रेशियो। टोटल और रिमेनिंग हिस्से का अनुपात मुझे बताओ। अनुपात, अगर किसी काम का 2/5 हिस्सा डन है, तो टोटल कितना हिस्सा है और रिमेनिंग कितना है, उसका रेशियो बताओ आप मुझे। अगर मैं रेशियो में आपसे पूछ रहा हूं तो आप कहेंगे सर टोटल हिस्सा नीचे वाली संख्या को मान लो, जो नीचे वाली संख्या है, मान लो 5 यूनिट अगर टोटल है, अगर 5 यूनिट टोटल है तो रिमेनिंग कितना है? 5 में से 2 घटा दो, रिमेनिंग है 3। मान लो अगर किसी काम का 1/4 हिस्सा डन है, ये हो गया, 1/4 हिस्सा हो गया, तो टोटल और रिमेनिंग का रेशियो मुझे बताओ, अनुपात। भाई इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना आज सैटरडे में आपकी? मुझे बता दो आप पहले ही, इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना? क्योंकि अगर मैं 10-5 मिनट एक्स्ट्रा चले जाऊं तो आपका खून नहीं जलना चाहिए बस कि मास्टर क्यों एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, दूसरी क्लास चलने वाली, ऐसा तो नहीं है ना? 1/4 डन है, तो मान लो अगर टोटल 4 है, यानी कि अब अगर आपको किसी काम का हिस्सा दे रखा हो ना, इतना डन है, और आपको मान के चलना है कि टोटल वर्क कितना है, तो हमेशा नीचे वाली संख्या को मानो। तो रिमेनिंग कितना है? 4 में से 1 घटा दो, रिमेनिंग बचा है 3। नहीं है ना? हाँ, वेरी गुड। तो अगर हम 10-5 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं तसल्ली से पढ़ाऊं ना, जल्दबाजी ना करूं ना बोलने में। जल्दबाजी तो मैं वैसे भी नहीं करता हूं, मतलब अंदर से हड़बड़ाहट ना होना, मुझे तसल्ली से पढ़ाता हूं फिर मैं, सांस ले लेकर। कोई बात नहीं है, वो 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगी, वो मेरी सांस, ब्रीथ की एक्स्ट्रा 10 मिनट होंगी। तो 1/4 है, यानी कि 4 अगर टोटल है, 4 में से 1 घटा दो, तो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है 3। रिमेनिंग कितना है? 3। अब मैं सवाल की तरफ चलता हूं। ये चीज अगर आपने समझ ली तो बस काम हो गया। बाकी एक वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। एक ये पता होना चाहिए जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है, जरा देखेंगे इसको। क्या है जी सवाल नंबर 1? पढ़ो आराम से, फिर मैं कराता हूं, अगला सवाल खुद करना तुम। रिमेनिंग होता है बचा हुआ, शेष। कत्ती हाथ कमजोरी है हिंदी में, अंग्रेजी में मेरी तरह है। किसी को प्रपोज करोगे तो आई लव यू बोलोगे या बोलोगे मैं तुमसे प्रेम करता हूं? 5-6 चाटे ऐसे आएंगे ना खींच के, क्योंकि जितनी हिंदी तुम बोलोगे हो सकता है सामने वाले को उतनी हिंदी ना आए। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलना सीखो बेटा, कहीं ना कहीं काम आएगी। कहीं किसी को डेट पे ले जाओगे, उसको बोलोगे प्रस्थान करो, या बोलोगे हैव अ सीट, और उससे बोलोगे अपनी कुर्सी पर प्रस्थान करिए प्रिय। एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी को पूरा करने का ठेका लेता है, किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लेता है, और वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। वेरी गुड।
नहीं आज ऑफिस नहीं जाना, सैटरडे संडे ऑफ होता है मेरा। इसके लिए वह 110 लोगों को काम पर लगाता है। ठीक है भाई। 48 दिनों के बाद वह पाता है कि उसने 3/5 भाग काम खत्म कर दिया, 3/5 भाग खत्म हो गया। तो शेष कितना बचेगा फिर? 2/5। कह रहा है कि काम समय पर खत्म करने के लिए, या काम समय पर खत्म हो, 2 बार खत्म नहीं करना, एक ही बार, काम समय पर खत्म हो, इसके लिए कितने लोगों को काम से हटा सकता है? अब मैं समझाता हूं ये पूरा सवाल एक्चुअल में है क्या। सवाल है कि मान लो आप ठेकेदार हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी सड़क को बनाने का, या XYZ जो भी है, मान लो कोई सड़क बनानी है, आपने उसका ठेका लिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, कॉन्ट्रैक्ट जब होता है ना उस पे टाइम लिखा जाता है, कितने दिन में आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करोगे, कितने लोगों को आप लगाओगे, सब लिखा जाता है। मेरा जो जॉब है, पर जॉब प्रोफाइल है ना, जिसमें मैं SSC CGL में जिस पोस्ट पर मैं हूँ, उसका यही काम है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनका टेंडर जो होते हैं उनको टेंडर इशू करना, कि भाई किसको टेंडर मिलना चाहिए, किसको टेंडर मिलेगा। वहां पर मान लो ये टेंडर है कि रोड बनेगा, ये तो ये रोड का टेंडर किसको इशू होना है, 5-6, जैसे आप किसी जॉब के लिए फॉर्म भरते हो, ऐसे ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो भी फॉर्म भरते हैं हमारे पास। फिर हम उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके डिसाइड करते हैं किसको टेंडर मिलना है। तो वो हमें देता है कि भाई मैं इतने दिन में, 6 महीने में ये रोड कंप्लीट कर दूंगा, और इतने लेबर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो फिर वो सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 92 दिन उसने लिख कर दिए कि 92 डेज में मैं काम को कंप्लीट कर दूंगा। एनी केस उसको 92 डेज में काम करना पड़ेगा। अब उसने बोला है कि भैया 110 लोगों को उसने लगाया, 110 लोग लग गए। अब हुआ क्या कि 48 दिन तक वो 110 लोग लगे रहे, 48 दिन तक वो 110 लोग लगे रहे। उसके बाद ठेकेदार आया, उसने देखा कि जितना काम कराना था ना, जितना काम कराना था उसका 3/5 भाग काम हो चुका है, उसका 3/5 भाग काम हो चुका है। ठीक है। अब जो काम बचा है वो कितना है? 2/5। तो ठेकेदार को लगा यार ये 110 लोगों में से कुछ लोगों को मैं हटा देता हूं ताकि काम समय पर पूरा हो जाए, क्योंकि अगर मैंने नहीं हटाया तो काम तो जल्दी पूरा हो जाएगा। और जो ठेकेदार होते हैं ना, बड़े ही चालाक होते हैं, ये काम को जल्दी पूरा नहीं करके देते, ये टाइम पे करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। तो इसको 92 दिन में ही काम पूरा करना है। तो उसने 110 लोगों में से कुछ लोग हटाया। तो वो कह रहा है कि कितने लोगों को हटा सकता है कि काम समय पर पूरा हो जाए, एग्जैक्ट टाइम पर। पूरी स्टोरी समझ में आई? अब हम सवाल को M1D1H1/W1 से करते हैं। सवाल में M1 कितना आएगा? कितने लोगों ने काम शुरू किया, कितने लोगों ने? तो M1 कितना है? 110 लोगों ने। D1 कितना है? 92 दिनों में तो उन्होंने ठेका लिया है। 110 लोगों ने काम कितने दिन किया? भाई 110 लोगों ने काम 48 दिन किया है। उसके बाद ही ठेकेदार ने कुछ लोगों को हटाया। तो 110 लोगों ने कितने दिन काम किया है? 48 दिन। और कितना काम इन्होंने कर दिया 48 दिन में? 3/5 भाग उन्होंने काम कर दिया। तो बटा 3/5 कर दो, बराबर M2 क्या आएगा? अब M2 जो आएगा ना, वो कुछ लोगों को हटाना चाह रहा है। वो क्या कह रहा है कि कुछ लोगों को काम से हटाना चाह रहा है। तो 110 लोग तो थे ही थे, तो M2 आ जाएगा 110 में से कुछ लोगों को हटाया। तो मैंने कहा चलो X लोगों को हटाया होगा। X लोगों को हटाया होगा तो 110 माइनस एक्स, 110 माइनस एक्स। और D2 कितना आएगा? D2 यानी कि अब अगर उसे काम समय पर पूरा करना है, 92 दिन का उसने ठेका लिया है, 48 दिन काम हो चुका है, तो कितने दिन काम के बचे हैं अभी? 12 में से 8 गए 4, 8 में से 4 गए 4, सर 44 दिन अभी बचे हुए हैं। भाई 92 दिन का ठेका लिया था, 48 दिन पिटोगे सारे के सारे, बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो D2 कितना हो जाएगा? 44। और काम बचा कितना है? अगर 3/5 भाग काम हो चुका है,
3/5 भाग। तो बचा कितना है, 5 में से 3 घटा दो, 2/5 बचा है। यही आपने करना है ठेकेदार वाले क्वेश्चन में। कमाई होती होगी। अरे तुम्हें लग रहा है मैं करप्शन करता हूँगा? व्हाइट कॉलर जॉब है, ऐसा मत कहो यार। मतलब ऐसे इल्जाम लगा रहे हो तुम तो, सीधे सीधे सवाल पे फोकस करो। कह रहा 92 दिन का ठेका लिया, 110 लोगों को काम पर लगाया। तो M1 है 110, इन्होंने कितने दिन काम किया, 48। कितना काम हुआ है, 3/5। M2 कितना है, उसने कुछ लोगों को काम से हटाया, तो 110 माइनस एक्स। D2 कितना आएगा, कितने दिन बचे हैं काम के, तो 92 में से 48 घटाओ, 44 दिन बचे हैं। और D2 या W2 यानी कि कितना काम बचा है, 3/5 अगर हो गया है तो 5 में से 3 घटा दो, 2/5 बचा है। एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होगी। 5 से 5 उड़ा दो, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110, 2 से जाएगा आपका 24 बार, और 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24। 8 की 5 में गुणा करेंगे 40, 110 माइनस एक्स। ये एक्स इधर आ जाएगा, 40 उधर जाएगा, -40। ये आ जाएगा आपका, कितने लोगों को काम से हटा सकता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? 70 लोगों को काम से हटा सकता है वो तो। देखना भाई कोई कैलकुलेशन में कुछ छूट तो नहीं गया है। अच्छा ये वाला 2 छूट गया है ना, हाँ। ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ये भी तो उधर मल्टीप्लाई होगा। 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, बराबर 110 माइनस एक्स, है ना, ये 2 भी तो गुणा होगा। तो एक्स कितना आएगा, 110 माइनस 80, 30। 30 लोगों को काम से हटा सकता है, 30। यार क्या ही कहूं वैसे मैं तुम लोगों के लिए। ये सवाल करो। चाय पानी, चाय पानी क्या होता है? इतना कुटोगे ना मुझसे, सवाल पढ़ लो चुपचाप। चाय पानी बहुत पता है दुनियादारी के बारे में तुम्हें। पढ़ाई के अलावा तुम्हारे दिमाग में कोई बात चलनी नहीं चाहिए। अच्छा अक्षय कुमार, हाँ वही काम है हमारा, अक्षय कुमार वाला ही, जो अक्षय कुमार वो मूवी आई थी ना वो, इसमें वो रोड रोलर होता है उसका, है ना, कुछ कुछ ऐसा ही है, 10 20 40% सेम है। करेक्ट, ठेकेदार 120 दिनों में काम पूरा करता है और 100 लोगों को काम पर लगाता है। 45 दिन के बाद 1/4 काम पूरा हो गया। समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त की आवश्यकता होगी। पिछले क्वेश्चन में तो उसने लोगों को हटाया समय पर काम पूरा करने के लिए, इसमें वो लोगों को जोड़ रहा है, दोनों में फर्क है। इसमें वो अतिरिक्त पुरुषों को उसे जरूरत है, तो यहां प्लस करेंगे। भाई M1 कितना है, 100। D1 कितना है, 100 लोगों ने कितने दिन काम किया, 120 दिन का तो ठेका था, इन्होंने केवल 45 दिन काम किया है। और कितना काम हो गया है, काम हो गया है 1/4। M2 कितना है, 100 लोग तो हैं, अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत है उसे, जरूरत है, तो 100 प्लस एक्स। और अगर समय पर काम पूरा करना है तो 120 दिन में से 45 माइनस करना जरा, ये आ जाएगा 75 दिन अभी बचे हुए हैं, 75 दिन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, बस D2 है 75, और W2 काम कितना बचा है, अगर 1/4 हो गया, 4 में से 1 घटा दो सर, 3/4 अभी बचा हुआ है। तो कितने लोगों की जरूरत है वो आपको मिल जाएगा। 4 से 4 गया, 15 5 75, 15 तिया 45। ओके, 5 से जाएगा पूरा 20 बार, तो 20 तिया 60, और 60 तिया 180, बराबर 100 प्लस एक्स।
तो ये 100 इधर आकर घट जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस 100। इसमें भी कुछ, अच्छा 3 की गुणा इसमें भी नहीं की है क्या, 180 और माइनस 100, 80 पुरुषों को लगाएगा यार, ऑप्शन सी। एक सेकंड मुझे देखने दो। 25, 15 5 75, 15 3 45, 5 से जाएगा 20 बार, 20 3 60, 6 3 18। ठीक तो है, 80 ठीक तो है। ये 480 नहीं आएगा, ये 80 आएगा, 80 अतिरिक्त पुरुष। ठीक है। नहीं माइनस नहीं होगा बच्चा, यहाँ यहाँ प्लस ही होगा। सही है। चले आगे। वेरी गुड। ये सवाल करिए। करेक्ट। ठेकेदार को मालवाहक ट्रेन से 10 दिन में सामान उतरवाने का ठेका मिला। उसने 280 लोगों को काम पर रखा। अब 3 दिन के बाद 1/3 यूनिट काम पूरा हुआ है। बिना किसी नुकसान के दिए गए समय पर काम पूरा करने के लिए, एग्जैक्ट टाइम पर पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को रखना चाहिए या कितने व्यक्तियों को निकालना चाहिए। पहला सवाल हमने ठेकेदार वाला जो किया, उसमें उसने लोगों को निकाला। दूसरा सवाल जो हमने किया, उसमें उसने लोगों को और बढ़ाया। और जो अब ये तीसरा सवाल हम कर रहे हैं ना, इसमें उसने क्लियर ही बोल दिया कि भैया आप बताओ। सवाल ने बोला है आप बताओ कि लोगों को नौकरी पर रखे या निकाले। रखे या निकाले हमें नहीं पता, सवाल ने बोल दिया आप बताओ कि लोगों को नौकरी पर रखे या निकाले। अब आप देखो क्या करना है, काम समय पर पूरा होना है। आप अपनी तरफ से कुछ मानकर चलो, मानकर चलो कि लोगों को उसने नौकरी पर रखा है या उसे लोगों की जरूरत है, तो प्लस करके चलेंगे हम। अगर हमारा आंसर अपोजिट साइन का आया तो इसका मतलब है जो हम मानकर चले थे वो आंसर नहीं है, उसने लोगों को रखा नहीं निकाला है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या दिमाग घूम गया मेरी बात से। सवाल में कह रहा है कि अगर उसे काम पूरा करना है समय पर, तो वो लोग और लोगों को रखे या निकाल दे। बताओ क्या है। तो आप अपनी तरफ से मान के चलो कि उसे और लोगों की जरूरत है। जरूरत है। अब जरूरत है अपनी तरफ से मान लो, और लास्ट में अगर आपका आंसर प्लस में आया तो समझ जाना उसे और लोगों की जरूरत है। और अगर लास्ट में आपका आंसर माइनस में आया तो समझ जाना जो आप मान के चले हो उसका उल्टा है, जरूरत नहीं है, निकालना पड़ेगा। ऐसे। तो M1 कितना है, 280। 280, 10 दिन में उसने ठेका लिया है। 280 लोगों ने 3 दिन तक काम किया है। तो D1 कितना, 3। काम कितना पूरा हुआ है, 1/3। अब M2 कितना है, उसने क्लियर बोल दिया है कि भैया कितने व्यक्तियों को रखे या निकाले आप डिसाइड करो। तो आप अपनी तरफ से मान लो, मान लो, मान लो उसे लोगों की जरूरत है, उसे और लोगों की जरूरत है, और लोगों की जरूरत है, जरूरत है, मान लो ऐसा कि उसे और लोगों की जरूरत है। जरूरत है तो भाई 280 से ज्यादा लोग चाहिए होंगे, तो M2 कितना हो जाएगा, 280 प्लस एक्स। ये मान लिया मैंने। अगर मेरा आंसर x की वैल्यू प्लस में आई तो समझ जाना मेरा आंसर जरूरत वाला हो जाएगा, और लोगों की जरूरत। और अगर x की वैल्यू माइनस में आई तो समझ जाना कि उसे जरूरत नहीं, उसे निकालने पड़ेंगे, अपोजिट। बस ये आपको ध्यान रखना है।
आप ऐसा भी मान सकते हो कि मान लो उसने लोगों को कम कर दिया, तो फिर 280 माइनस एक्स मान लो। वहां भी अगर x प्लस में आया तो जो आप मान के चले हो सही है, और अगर x नेगेटिव आया तो जो आप मान के चले हो उसका उल्टा। तो कितने दिन बचे हैं भैया? 10 दिन का ठेका लिया था, 3 दिन काम हो गया है, 7 दिन बचे हैं। 1/3 काम हो गया है, 2/3 बचा है। 3 से 3 उड़ा दो, 7 से 40 बार, 40 या 120, 120 की 2 में गुणा करेंगे 240 बराबर 280 माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स। अब ये 280 इधर आएगा तो एक्स कितना हो जाएगा? 240 माइनस 280। अब 240 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस का 40 आएगा। अब यहां पर आपकी जो x की वैल्यू है ना वो माइनस में आई है। माइनस में आई है मतलब जो आप मानकर चले हो, आप मानकर चले हो कि उसे और लोगों की जरूरत है, लेकिन आपकी वैल्यू आई है माइनस में। माइनस वैल्यू का मतलब है उसे लोगों की जरूरत नहीं है, उसे 40 लोग निकालने पड़े हैं, तो 40 लोग निकालने पड़े। बस ये आपने टेंशन नहीं लेनी है ऐसे सवालों में। कुछ भी मान के चलो अपनी तरफ से। आपकी मानी हुई वैल्यू अगर प्लस में आए, अगर ये x की वैल्यू प्लस का 40 होती तो मैं कह देता उसे 40 लोगों की जरूरत है। ये x की वैल्यू माइनस 40 आई है, मतलब जो मैं मान के चला हूं वो उल्टा है, 40 लोग उसे निकालने पड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, अच्छा सवाल है ये, महंगा सवाल कह दूं इसे? महंगा सवाल है ये, बहुत हाई रेट है इसके। चलो कुछ मिसलेनियस सवाल कर लेते हैं, कुछ विविध सवाल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो विविध सवालों का। अब जो ये विविध सवाल मैं कराऊंगा ना आपको, 8-10 सवाल हैं विविध के, ये हर सवाल अपने आप में अलग होगा, हर सवाल अपने आप में अलग होगा बच्चे। और हो सकता है कुछ सवालों का लेवल भी हो, क्योंकि मिसलेनियस है, विविध है, चैप्टर खत्म हो चुका है मिसलेनियस में, तो जो सवाल मुझे अच्छा लगा मैंने उसको रखा है। कुछ सवालों का लेवल हो तो अपने आप का मानसिक स्तर थोड़ा सा सही रखना, हिलने डुलने ना जाए, समझने की कोशिश करना, ना भी समझ पाओ कल संडे है, दोबारा रिपीट मोड पे देख लेना, लेकिन अच्छे सवाल तो मैं आज करा के ही रहूंगा। ये सवाल करो आप पहले। अगर माइनस करेंगे तो फिर आपका वहां x की वैल्यू प्लस में आएगी। चलो इस सवाल में बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, मैं क्या करता हूं ना, इस सवाल को एक बार दूसरे तरीके से और करा देता हूं कि मान लो उसे आदमी निकालने पड़े हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मान लो उसे जो आदमी है ना वो निकालने पड़े हैं, लोगों को निकालना पड़ा। हम मान के चलते हैं उसे लोगों को और लोगों को निकालना पड़ा है, निकालना पड़ा, ऐसे मान लिया मैंने, उसे लोगों को निकालना पड़ा। तो वहां फिर 280 माइनस एक्स हो जाएगा आपका, किसकी वैल्यू? m2 की वैल्यू, अगर उसने लोगों को निकालना पड़ा। और यहां अगर मेरी x की वैल्यू प्लस में आई तो जो मैं मान के चला हूं कि लोगों को निकालना पड़ा है वो बिल्कुल सही आएगा। और अगर x की वैल्यू माइनस में आई तो जो मैं मान के चला हूं उसका उल्टा। भाई ये सब सॉल्व किया हमने, कितना आएगा? 4×3=12, 240 बराबर 280 माइनस एक्स। अब देखो ये माइनस का एक्स है ना, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और 240 उधर चला जाएगा, तो ये इधर आकर प्लस का हो गया और ये हो जाएगा 280 माइनस 240। तो x बराबर कितना हो गया? बड़े में से छोटा घटेगा 40 आएगा। पिछले सवाल, पिछले टाइप में क्या था, ये प्लस का x था तो 280 को इधर आना पड़ा, तो 240 माइनस 280 यानी कि माइनस का 40। इस बार 280 माइनस 240 है, प्लस का 40 है, मतलब जो मैं मान के चला हूं कि लोगों को निकालना पड़ा है वही आपका सही है। आप अपनी तरफ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कहां गया? 3 से 3 कट गया। आओ जरा इस सवाल पे। सवाल है ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, किंतु कुछ समय पश्चात ए ने काम छोड़ दिया
और शेष काम बी ने 23 दिन में पूरा किया, तो काम प्रारंभ करने के कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा? ऐसा सवाल तो हमने किया है ना, किया है, कर सकते हो, किया है ऐसा सवाल तो हमने। बताओ, ए और बी ये 45 दिन में कर सकता है, ये 40 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 360। तो 4 नाम 36, 45 अट्ठे 360। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? अब सवाल कह रहा है कि उन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और कुछ समय पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। हमें नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा है, कुछ समय बाद छोड़ा। और जब ए ने काम छोड़ दिया तो फिर काम किया किसने होगा? बताओ, अगर ए ने काम छोड़ा तो फिर काम किया किसने होगा? सर बी ने किया होगा। और सवाल कहता है शेष काम अकेले बी ने 23 दिन में पूरा किया, शेष काम। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि शेष काम जो बी ने 23 दिन में किया उसने काम किया कितना होगा? क्या मैं ये निकाल सकता हूं, यस और नो, कि बी ने 23 दिन में 23 डेज में अकेले काम किया है, लास्ट के 23 डेज, तो उसमें अकेले कितना काम कर दिया होगा? बी ने अकेले, बी ने अकेले, अकेले लास्ट के 23 डेज, लास्ट के 23 डेज में कितना काम उसने कर दिया है? 23 गुणा 9, 207। ये बी ने अकेले काम किया है, अकेले। तो जो काम बचा 360 में से 207 माइनस कर दो, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 0 गए 5, 3 में से 2 गया 1। जो रिमेनिंग काम है ये दोनों ने मिलके किया होगा, ए और बी ने। तो 153 बटे 8 और 9 17, तो 17 निम्मा 153, यानी कि ए और बी ने दोनों ने एक साथ 9 दिन काम किया होगा, दोनों ने एक साथ 9 दिन काम किया होगा और फिर ए ने काम छोड़ दिया। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा। भाई दोनों ने एक साथ 9 दिन काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, मतलब 9 दिन। आपका सही जवाब है। इसी सवाल में एक और बनता है सवाल कि बताओ काम पूरा कितने दिन में हुआ। ये सवाल बनेगा, बताओ संपूर्ण कार्य, कंप्लीट वर्क कितने समय में पूरा हुआ। तो कंप्लीट वर्क कितने समय में पूरा हुआ? भाई बी का लास्ट का 23 दिन और दोनों ने मिलकर 9 दिन काम किया है, तो टोटल 32 दिन काम में लगे हैं। भाई आपसे अगर पूछने लगे कि बताओ संपूर्ण कार्य टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, तो आप कहेंगे सर बी के 23 दिन तो ये, और 9 दिन जो दोनों ने काम किया है, तो 23 और 9 सर 32 दिन, 32 डेज, 32 डेज। ये करा दिया है ना, ऐसा क्वेश्चन कराया था, ये नहीं ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी। चलो एक और सवाल करते हैं। सवाल है कि 10 आदमी, 10 स्त्रियां और 10 बच्चे, 10 आदमी, 10 स्त्रियां और 10 बच्चे किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसी काम को पूरा करने में 5 आदमी, 5 स्त्रियां और 5 बच्चे एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल पढ़ा आपने? बताऊं फिर से सवाल है क्या? पढ़ो आप एक बार। चलो मैं बताता हूं क्या है सवाल। सवाल कह रहा है या तो 10 आदमी काम करें तो काम 10 दिन में हो जाएगा, या 10 स्त्रियां काम करें तो काम 20 दिन में होगा, या 10 बच्चे काम करें तो काम 30 दिन में होगा। एक ही काम। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 आदमी का
कितने दिन का काम है जी? 10 दिन का। वो 10 स्त्रियां, 10 फीमेल का 20 दिन के काम के बराबर होगा। और वही काम 10 बच्चे यानी कि 10 चिल्ड्रन का 30 दिन का काम होगा। भाई जो काम 10 आदमी 10 दिन में करेंगे, वही काम 10 स्त्रियां 20 दिन में करेंगी, वही काम 10 बच्चे 30 दिन में करेंगे। तो मैंने काम को बराबर कर दिया। अब यहां से इनकी क्षमता, ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, कुल कार्य। अब क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। भाई 10 धाम 100 M बराबर 20 धाम 200 F बराबर 300 C। 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो M F और C का रेशियो हमें लेना है। ये तो मैंने आपको बताया है, अगर 2A बराबर 3C है तो A और C का रेशियो कैसे निकालते हैं? A के सामने 3 और C के सामने 2। ये तो मैंने सिखाया है ना आपको। अगर इस तरीके से हो तो क्या करें, सुनो। M का जो रेशियो होगा, M को छुपा लो और बाकी दो को गुणा कर दो। M को छुपाकर बाकी दो को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। ये M का रेशियो हो गया। F का रेशियो चाहिए तो F को छुपाकर बाकी दो को गुणा कर दो, 3 एकम 3। और अगर C का रेशियो चाहिए तो C को छुपाकर बाकी दो को गुणा कर दो, 2 एकम 2। इस तरीके से करते हैं। मैंने क्या बोला, M का रेशियो चाहिए, M को छुपाकर 2 तिया 6। F का रेशियो चाहिए, F को छुपाकर 3 एकम 3। और C का रेशियो चाहिए, C को छुपाकर 2 एकम 2। रेशियो आ गया। ये आया है इनकी एफिशिएंसी का। किसका रेशियो बच्चे? एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। और अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क, और वो कैसे आएगा? या तो आप यहां से निकाल दो M की वैल्यू रखकर, या F की वैल्यू रखकर, या C की। सेम आएगा। मैं M की वैल्यू यहां रखता हूं, 10 छिक्के 60 और गुणा 10, ये आ जाएगा 600। भाई मैंने क्या किया, M की वैल्यू को यहां पर रखा और टोटल वर्क निकाल दिया 600। अब सवाल कहता है उसी काम को 5 आदमी, 5 स्त्री और 5 बच्चे। तो 5 आदमी, 5 स्त्री और 5 बच्चे, क्षमता क्या क्या हो जाएगी? 5 गुणा 6, 5 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 2, 30, 15 और 10, ये आ जाएगा आपका 55। तो आप 600 को 55 से भाग दे दो। 5 से जाएगा 11, 5 से जाएगा 120। तो 120 बटा 11 दिन। कहीं ऑप्शन में है क्या? कहीं भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 120 बटे 11 दिन लगेंगे, जो कि कोई से भी ऑप्शन में नहीं है। सवाल आसान था, बस थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ था, इसीलिए मिसलेनियस यानी कि विविध में रखा है। चलो एक और सवाल, हो सकता है आज की क्लास बच्चा आपको दोबारा देखनी पड़े, ध्यान रखना बस। ये सवाल देखिए, इस सवाल को देखेंगे जरा। सवाल है, एक काम को 20 पुरुष या 30 महिलाएं या फिर 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में कह रहा है 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों पर काम करते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के, यानी कि एक दिन 2 पुरुष काम करेंगे और एक दिन 5 लड़के काम करेंगे। और 6 महिलाएं सभी दिन काम करती हैं। 6 महिला तो शुरू से लेकर लास्ट तक हर रोज हर दिन काम करती हैं। लेकिन 6 महिलाओं के साथ एक दिन के लिए आते हैं 2 पुरुष और एक दिन के लिए आते हैं 5 लड़के, अलग अलग। ये अल्टरनेट डेज वाले का बेस्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। कह रहा यदि पुरुष पहले दिन आए, यानी कि 2 पुरुष अगर महिलाओं के साथ पहले दिन आए, फिर एक दिन बाद वो चले गए, फिर 5 लड़के आए। उसने बोला कि 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं और 6 महिलाएं तो सभी दिन काम करती हैं।
तो पहले दिन कौन काम करेगा? 6 महिला और 2 पुरुष। फिर अगले दिन कौन काम करेगा? 6 महिला 5 लड़के। फिर अगले दिन 6 महिला 2 पुरुष, 6 महिला 5 लड़के, और ये काम चलता रहेगा। कह रहा है बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालना है। सवाल ने बोला कि 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के। कल ही मैंने आपको बताया जो या वर्ड होता है उसका मतलब है जो 20 पुरुष की क्षमता है वो 30 महिलाओं के बराबर है, वो क्षमता 50 लड़कों के बराबर है, क्योंकि ये तीनों एक दिन में ही काम पूरा कर रहे हैं, एक दिन में। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चे 20 पुरुष की क्षमता 30 महिलाओं के बराबर है और वही क्षमता 50 लड़कों के बराबर है? क्या मैं ये कह सकता हूं? भाई या तो 20 पुरुष काम करें, या फिर उनकी जगह 30 महिलाएं काम करें, या फिर उनकी जगह 50 लड़के काम करें। तीनों कंडीशन में, तीनों केस में काम एक दिन में ही पूरा होगा। तो मैं कहूंगा जो क्षमता 20 पुरुष की है वही 30 महिलाओं की है और वही 50 लड़कों की है, वही 50 लड़कों की है। ठीक है, तो मैं जीरो से जीरो उड़ा दूंगा। एम एफ और बी का एफिशिएंसी का रेशियो बता दो। एम को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 5 तिया 15। एफ को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 5 दूनी 10। और बी को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 3 दूनी 6। ये रेशियो इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का आ गया। अब एफिशिएंसी का रेशियो तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क। क्या चाहिए बच्चा? टोटल वर्क। और वो तो कहीं से, या तो यहां से निकाल दो या यहां से सेम आएगा। तो वो आएगा 20 गुणा, और आदमी की क्षमता कितनी है? 15। टोटल वर्क आ गया 300। कितना आ गया बच्चा? 300। अब अल्टरनेट डेज वाले बहुत सारे सवाल कराए हैं मैंने आपको। भाई पहले दिन कौन काम करता है? एक दिन के लिए 6 महिला। उसने बोला ना 6 महिला तो सभी दिन काम करेंगी, तो 6 महिला और 2 पुरुष, और 2 पुरुष एक दिन के लिए। तो एक दिन में कितना काम ये कर देंगे? 6 गुणा महिला की क्षमता कितनी है? 10, और 2 गुणा पुरुष की क्षमता कितनी है? 15। तो 6 धाम 60 प्लस 30, यानी कि एक दिन में 90 यूनिट काम हो जाएगा। फिर अगले एक दिन के लिए कौन काम करेगा? 6 महिला और 2 पुरुष की जगह अब 5 लड़के आ जाएंगे, 5 बॉयज। तो कितना काम कर देंगे भाई? 6 गुणा 10 प्लस 5 गुणा लड़के की क्षमता कितनी है? 6, 60 30 90। और यही काम आगे बढ़ता रहेगा। तो एक साइकिल कितने दिन की हो गई? एक और एक 2 दिन की। और काम कितना हो गया? 90 और 90 180 यूनिट। वही अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट कि एक जो साइकिल है वो 2 दिन की हुई है और 180 यूनिट काम हुआ है। आज की जो क्लास है मैं कहूंगा उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने पिछली सारी क्लासेस की हैं और उनका रिवीजन किया है। उनका रिवीजन क्या, जिन्होंने रिवीजन नहीं किया, सर अभी बस देखी है एक एक बार, रिवीजन नहीं किया, प्लीज आज की क्लास स्किप कर देना, क्योंकि बहुत हैवी सवाल मैं करा रहा हूं आज के। इनको तभी करना जब आपको पिछली क्लासेस का कॉन्फिडेंस आए रिवीजन में। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 90 और 90 180 यूनिट। अब हमें कराना कितना है? 300। तो 180 को तो डबल भी नहीं कर सकते हैं भैया, तो एक एक करके काम कराओ, एक एक करके। अब आएंगे 6 महिला और 2 आदमी, 90 यूनिट काम कर देंगे एक दिन में। तो 3 दिन में कितना काम हो गया है? 270। अब हमें काम कितना कराना है? केवल 30। और याद करो अल्टरनेट डेज पे मैंने बताया था अगर जो काम कराना है वो काम आने वाले की क्षमता से कम हो, भाई काम करने कौन आएगा? अब इन्होंने तो काम कर दिया, अब ये आएंगे काम करने और इनकी क्षमता है 90। मैंने बोला था अगर काम क्षमता से कम हो तो क्या करना है? 30 काम कराना है तो 30 को ऊपर रखो और जो काम करने आ रहे हैं उनकी क्षमता को नीचे रख दो। तो 30 एकम 30, 30 या 90। तो 3 प्लस 1/3 कह दो, या 3 सही 1/3 दिन में पूरा 300 यूनिट काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
3 सही 1/3 दिन में कितना काम हो जाएगा? पूरा 90 यूनिट। ये बहुत ही बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है जो अब तक एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है अब तक का बेस्ट लेवल का। मैं कहूंगा सीजीएल को टक्कर देने वाला सवाल है ये, सच में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा। बताओ भाई। इस सवाल को देखिए जरा। सवाल ने बोला है सुसान 100 पुस्तकों को बांधने का काम 20 घंटे में कर सकती है। 100 पुस्तकों को बांधने का काम 20 घंटे में कर सकती है। सुसान और प्रगति 80 घंटे में 600 पुस्तकों को बांधने का काम कर सकते हैं। प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का काम M1D1H1/W1 वाले तरीके से ही होगा। भाई ये सुसान है, इसकी क्षमता को S मान लो और प्रगति की क्षमता को P मान लो। सुसान है M1, M1 कितना है? सुसान S। और कितने घंटे में? D1 कितना है? 20। और कितना काम इसने किया है? 100 पुस्तकों को बांधा है। तो M1 गुणा D1/W1। M1 क्या माना है मैंने? सुसान को। और कह रहा है सुसान और प्रगति यानी कि S और P अगर एक साथ मिल जाए तो ये कह रहा है 80 घंटे में। D2 कितना है? 80। और W2 कितना है? 600 पुस्तक बराबर। तो यहां से इनकी क्षमता का रेशियो बनाओ, एफिशिएंसी का रेशियो। तो 100 छिक्के 600, 20 चौकू 80, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 को इधर ले जाओ 3s बराबर 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2s प्लस 2p। ये 2s इधर आएगा तो s बचेगा 2p। तो यहां से s सुसान और प्रगति का रेशियो कितना आ गया? s के सामने 2 और p के सामने 1। यारे भाई ये रेशियो इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का आया। सुसान और प्रगति की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? ये है 2 और 1। अब हमें क्या करना है? उसने बोला है कि भैया प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने में कितना समय लेगी? प्रगति। तो आपको क्या करना है? या तो इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को लिखो। भाई सुसान की क्षमता कितनी है? 2 गुणा 20/100 बराबर। उसने बोला है प्रगति, तो प्रगति की क्षमता कितनी है? 1। अकेले 60 पुस्तकों को बांधने में कितना समय लेगी? यहां डी लिखो और कितनी पुस्तक उसको बांधनी है? बटे 60। समझे? सुनो फिर से। ये आपने किया, यहां से सुसान और प्रगति की क्षमता का रेशियो बनाया। अब उसने कहा है प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने में कितना समय लेगी, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? या तो इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को लिखो। तो सुसान की क्षमता है 2 गुणा 20/100। फिर उसने बोला प्रगति अकेले, तो प्रगति की क्षमता 1, 60 पुस्तकों को बांधना है, कितना समय लेगी? गुणा डी। तो आप इसे सॉल्व कर लो। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 3 की 8 में गुणा होगी 24 घंटे। तो डी कितना आ जाएगा? 24 घंटे हमारा सही समय ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं मिसलेनियस में बच्चे सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये सवाल करिए। इस सवाल को करना है बच्चे जरा, क्या होगा इसमें? सवाल है ए जो है 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर सकता है, बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप कर सकता है,
पहले ए ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, फिर बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, और इसी तरह से आगे भी काम चलता रहा बारी बारी से। कह रहा उन्होंने 980 शब्द टाइप किए दोनों ने मिलके, कितना समय लगेगा? मुझे एक बात बताओ, प्रति इकाई समय में किया गया काम क्या होता है? प्रति इकाई समय में किया गया काम क्या होता है? आप कहेंगे सर उनकी क्षमता होता है। तो अगर ए ने 1 मिनट में 50 शब्द टाइप किए हैं तो ये ए की क्षमता है, और अगर बी ने 1 मिनट में 40 शब्द टाइप किए हैं तो ये बी की क्षमता है। आपको यहां 50 और 40 का एलसीएम नहीं लेना, कभी 50 और 40 का एलसीएम लेने लग जाओ। भाई उसने बोला 1 मिनट में 50 शब्द, तो ये उसका 1 मिनट का काम है ए का, तो ये उसकी क्षमता डायरेक्ट दे दी। आपका काम बहुत आसान कर दिया उसने। उसने बोला कि पहले 1 मिनट कौन काम करेगा? ए, और उसने कितने शब्द टाइप किए? 50। फिर अगले 1 मिनट कौन काम करेगा? बी, और उसने कितने शब्द टाइप किए? 40। और इस तरीके से एक साइकिल जो बनी है वो 2 मिनट की बनी है, एक और एक 2 मिनट, और काम हो गया है 50 और 40, 90 शब्दों का काम हो गया है। और हमें कराने कितने हैं? 980 शब्द कराने हैं, 980। और 90 की गुणा करते चले जाओ भाई, 10 से गुणा कर दे, इधर भी 10 से कर दो, तो हमें पता चला 20 मिनट में कितने शब्द टाइप हो गए? 900। 20 मिनट में कितने शब्द टाइप हो गए? 900 हो गए, 900। ओके, अब हमें एक एक करके काम कराना है। पहले ए से कराओ 1 मिनट, और कितना काम हो जाएगा? 50 शब्द, 950 हो गए अब 21 मिनट में। अब कितना काम बचा है 980 तक जाने के लिए? 30 शब्द। और अब कौन आएगा? बी, और बी की क्षमता है 40। मैंने आपको बोला अगर जितना काम हमें कराना है वो क्षमता से कम हो, ये 30 काम हमें और चाहिए, और जो बी है उसकी क्षमता 40 है, तो क्या करना है? 30 को ऊपर रखो और 40 को नीचे, बी की क्षमता को, तो ये आ जाएगा 3/4 मिनट। और उसने सेकंड में बोला है तो इसको सेकंड में बदल दो, 3/4 को 60 से गुणा कर दो, 15, 15 तिया 45 सेकंड। ठीक है, पूरा 980 काम होगा, और 21 मिनट 45 सेकंड में। कितना भैया? 21 मिनट 45 सेकंड। 21 मिनट 45 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये रहा। अब मैं आपको 2 सवाल थोड़े से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, कल संडे में आपका मॉक क्विज है बच्चे? यस, कल मॉक क्विज है, और कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे आपकी मॉक क्विज आपकी ओपन हो जाएगी। उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके डायमंड वर्क के। हालांकि 50 क्वेश्चन बोला है मैंने, 20 क्वेश्चन आपको मैं पाइप सिस्टम में दूंगा, दोनों से मिलाकर 50 है, क्योंकि दोनों चैप्टर सेम ही है। 30 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट मैं आपको दे रहा हूं। ये कल, कल यानी कि संडे को आपको 10 बजे मॉक क्विज हो जाएगी ओपन, 30 क्वेश्चन रहेंगे और 45 मिनट। तो 10 बजे तैयार होके आना, अपना रिवीजन करके आना, और जब इस क्विज को अटेम्प्ट करना। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, ऐसे ही मजाक मजाक में दोगे कोई फायदा नहीं होगा। ये सवाल करिए, आप मत करो, मैं बताता हूं। ये थोड़े से ट्रिक बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ो बस। ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो ए और बी दोनों मिलकर, दोनों मिलकर किसी काम को डी दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर, ए और बी किसी काम को दोनों मिलकर डी दिनों में करते हैं। अगर मैं कहूं ए अकेला, ए अकेला उसी काम को सपोज डी प्लस एक्स दिनों में करता है, यानी कि दोनों के द्वारा जो लिया गया समय है, ए और बी दोनों के द्वारा जो लिया गया समय है उससे एक्स दिन ज्यादा में काम करता है। कौन? ए। और बी अकेला अगर काम करेगा, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है,
तो वो दोनों के द्वारा लिए गए समय से y दिन ज्यादा में काम करेगा। पहले आप ये जो मैंने लिखा है आप इसको पढ़ो। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिनों में करेंगे। डी दिनों में ए अकेला डी प्लस एक्स, यानी कि दोनों के लिए गए समय से एक्स दिन ज्यादा में काम करेगा, और बी अकेला दोनों के लिए गए समय से वाई दिन ज्यादा में काम करेगा। और हमें बताना है ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ए और बी मिलकर मिलकर यानी कि डी की वैल्यू पूछेगा। डी दिनों में कर रहे हैं तो डी की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ एक्स वाई होगी। ये आपको याद रखना है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? डी दिनों में। और डी की जो वैल्यू होगी, जो ये एक्स्ट्रा एक्स और वाई लिखा हुआ है ना, कि डी से एक्स दिन ज्यादा और डी से वाई दिन ज्यादा, तो ये वैल्यूज लिखी होगी, इनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, यही आपके डी का मान होगा, यही आपके डी की वैल्यू होगी। देखो इसे आराम से, फिर मैं सवाल पे आपको लेकर चलूंगा। लेकर चलूं सवाल पे? चलो ये सवाल देखो, आपको एग्जैक्ट पिछले जो मैंने समझाया है ना अभी, उसी की तरह दिखेगा आपको ये सवाल। सवाल है ए और बी एक साथ मिलकर काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर, ओके। ए और बी अलग अलग, ए मिलकर तो एक्स दिनों में करेंगे, अलग अलग उसी काम को एक्स प्लस 8 यानी कि एक्स दिन में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये ए जो है अगर अलग काम करेगा तो 8 दिन ज्यादा लेगा, और बी अगर अलग काम करेगा तो 18 दिन ज्यादा लेगा। दोनों के लिए गए समय से, भाई दोनों का लिया गया समय कितना है? एक्स। ए अकेला उससे 8 दिन ज्यादा ले रहा है और बी अकेला उसे 18 दिन ज्यादा ले रहा है। कई बार तो इस तरीके से लिख के आएगी वैल्यू, कई बार लैंग्वेज में लिखकर आएगी। लैंग्वेज में लिखकर कैसे? कि ए अकेला दोनों के लिए गए समय से 8 दिन ज्यादा लेता है और बी अकेला दोनों के लिए गए समय से 18 दिन ज्यादा लेता है, ऐसा बोलेगा कई बार वो। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे कितना काम? 5/6 काम। पहले तो पूरा समय बता दो आप। तो यहां पर एक्स की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 8 गुणा 18। भाई जो एक्सेस दिन है 8 और 18 मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दिया, 144, ये आ गया 12। ये तो दोनों के द्वारा लिया गया समय है, ए और बी द्वारा लिया गया समय एक्स, और ये एक्स की वैल्यू आ गई। पूरे काम को करने का समय है ये, पूरे काम को। उसने बोला है हमें 5/6 भाग कराना है, तो 5/6 भाग अगर हमें कराना है तो 5/6 भाग कितने दिन में कर देंगे भाई? 12 गुणा 5/6 कर दो। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 दिन। उसने पूरा काम अगर बोला होता ए और बी मिलकर पूरा काम, तो 12 आंसर था। उसने 5/6 भाग बोला है, 12 को 5/6 से गुणा कर दिया तो 10 दिन। एक और सवाल देखो ऐसा ही, ये सवाल करिए बच्चे जरा। बताओ भाई। कह रहा है कि जब ए अकेला काम को करे तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लगे समय से 25 दिन ज्यादा लगते हैं। जब दूसरी ओर बी अकेला काम करे तो ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर समय से 16 दिन ज्यादा लगते हैं। बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? मैंने बोला ना कई बार ये लैंग्वेज में लिख कर आएगा कि दोनों के द्वारा समय से 25 दिन ज्यादा ए को लगते हैं और दोनों के द्वारा समय से 16 दिन ज्यादा बी को लगते हैं। तो कह रहा दोनों के द्वारा लिया गया समय, तो ए और बी का समय क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16 गुणा 25। तो 16 का अंडर रूट 4 होता है, 25 का अंडर रूट 5 होता है। आप कहेंगे सर 20 दिन।
ए और बी का कितना आ गया 20 डेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। बस आगे तो सारे ऐसे ही हैं सवाल। इस सवाल को और देखो बच्चे एक बार, लास्ट है फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर तो सारे वही सवाल है जो मैं करा चुका हूं आपको। एक यही सवाल है बस जो अलग है, बाकी तो सब लैंग्वेज अलग है। बाकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ होगा। सवाल है 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं और हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। हर 10 दिन के बाद, ये सवाल अलग है। हर 10 दिन के बाद करेक्ट, काम कितने दिन में पूरा होगा? पता है, मैं सवाल को समझाता हूं। सवाल है 60 आदमियों ने 40 दिन में काम पूरा करना है, या 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं 60 आदमी अगर लगे रहे तो। हुआ क्या, 60 आदमी ने काम करना शुरू किया, 10 दिन तक काम किया, 5 आदमी काम छोड़कर चले गए। फिर आदमी कितने बचे? 55। उन्होंने 10 दिन तक काम किया, फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, अब बचे 50। फिर 50 ने 10 दिन तक काम किया, 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, और ऐसा सिलसिला चलता रहा जब तक काम पूरा नहीं हो गया हो। तो अब सवाल में हमें बताना है इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, जरा देखो भाई। 60 आदमी 40 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी की क्षमता मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूं कि एक आदमी की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो मैं 1 यूनिट मान के चल रहा हूं। आप 2 मान लो, 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। फिर वो हर जगह उतनी ही माननी पड़ेगी, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 2 मानकर चलोगे, 3 मानकर चलोगे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 1 मान के चल रहा हूं, 1 की मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं एक आदमी की क्षमता को 1 मानकर चल रहा हूं। तो अगर एक आदमी की क्षमता 1 है तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60 आदमी है और कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। तो टोटल वर्क हो गया 2400। कितना वर्क हो गया भाई? 2400। टोटल वर्क है 2400। अब कह रहा है कि उन्होंने काम करना शुरू किया और 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, हर 10 दिन के बाद। तो आप मुझे बताओ, पहले 10 दिन किसने काम किया होगा? 60 लोगों ने। तो पहले 10 दिन किसने काम किया होगा? 60 लोगों ने। तो कितना काम कर दिया होगा? 600। फिर अगले 10 दिन कितने लोगों ने काम किया होगा? 55 लोगों ने, क्योंकि 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं। इन्होंने कितना कर दिया होगा? 550। फिर अगले 10 दिन 50 लोग, भाई 5-5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं हर 10 दिन में, इन्होंने 10 दिन काम किया होगा, 500। फिर अगले 10 दिन 5 आदमी छोड़कर चले गए, तो 45 लोगों ने। कितना हो गया? 450। जरा काउंट कर लो, 2400 के पास जाना है हमें। कितना काम हो गया जी? जोड़ना जरा। 0, 5 5 10, 6 और 5 11, 11 5 16, 4 20 और 1 21। अभी 300 काम बचा है। अब आदमी कितने लगेंगे? 40। कितने आदमी लगेंगे? 40। भाई 45 में से 5 गया 40। और अगर वो पूरे 10 दिन काम करें तो काम तो 400 हो जाएगा, लेकिन हमें तो कितना काम कराना है? 300। भाई 2100 हो चुका है, 2400 के लिए हमें तो केवल 300 काम कराना है, केवल 300। अब 40 आदमी, इसका मतलब पूरे 10 दिन काम नहीं करेंगे। जो 40 आदमी है ना लास्ट के, ये पूरे 10 दिन काम नहीं करेंगे। भाई शुरू से तो 60 लोगों ने 10 दिन काम किया, 55 ने 10 दिन किया, 50 ने 10 दिन किया, 45 ने 10 दिन किया, इन सबको जोड़ा तो 2100 काम हो गया। अभी हमें 2400 करने के लिए 300 काम चाहिए, 300 यूनिट काम चाहिए। लोग कितने बचे हैं? 45 में से 5 गया 40,
अब ये 10 दिन काम अगर करते हैं तो 300 से ज्यादा काम कर जाएंगे, मतलब इन्होंने पूरे 10 दिन काम नहीं किया, कम किया है। अब कितने दिन काम किया है वही आपको देखना है, कितने दिन इन्होंने काम किया। भाई मैं मान के चलूंगा, मान लो इन्होंने टी दिन काम किया है और काम कितना है 300, तो 40 टी बराबर 300, तो यहां से टी कितना आ जाएगा 300/40, तो 0 से 0 गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 7.5, यानी कि 40 को 7.5 से गुणा करोगे तब जाकर 300 मिलेगा, और ये 2400 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2400। बस अब आप इन दिनों को काउंट कर लो, कितने दिन बन गए हैं भाई, 10 20 30 40 और 7 47, यानी कि 47.5 डेज। सारे दिनों को आपने काउंट कर लिया, तो कितना बन गया 47.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए 47.5 दिन। ये अच्छा सवाल है, इसे भी स्टार लगा लेना। प्रत्येक 10 दिन बाद इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मॉक टेस्ट वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भैया, कल आपकी मॉक क्विज है। ओके, अब जो 2 एक क्वेश्चन बचे हैं सब मैं आपको करा चुका हूं इस तरह के, है ना, मैं वर्कशीट में डलवा दूंगा, आप कर लेना इनको खुद, इनमें कुछ नया काम नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये सवाल देख लो, एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति 60 दिन में कर सकते हैं, 12 और लोग काम पर आ जाएं तो काम को पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। भाई सवाल कहता है M1D1 बराबर M2D2। सवाल कहता है अगर n लोग काम करें, हमें नहीं पता कितने लोग, अगर n लोग काम करें तो काम 60 दिन में हो जाएगा। तो M1 कितना है n, D1 कितना है 60। कह रहा है कि अगर 12 लोग और काम पर आ जाएं, जितने पहले थे वो तो है ही हैं, अगर 12 लोग और आ जाएं, M2 कितना है n+12, तो कह रहा है काम को पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। पहले 60 दिन लग रहे थे, अब 12 दिन कम लगेंगे, अब 48 दिन लगेंगे। तो D2 कितना है 48, n की वैल्यू निकालनी है, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5n बराबर 4n+12 चौक 48, 4 की मल्टीप्लाई करी, ये 4 इधर आकर 5 में से घट जाएगा, n बराबर 48। वही तो पूछा आपसे, शुरुआत में कितने लोग थे, शुरुआत में n लोग थे, n की वैल्यू कितनी 48। तो इसी तरह के क्वेश्चन है 2-3, तो आप इन्हें कर लेना खुद से, है ना बच्चा। चलो ठीक है, ये मैं होमवर्क दे के जा रहा हूं, इसका आंसर भी खुद कर लेना। बाकी कल छुट्टी है, मॉक टेस्ट है 10 बजे से, क्विज 30 क्वेश्चन की। मंडे को हम नए चैप्टर यानी कि पाइप सिस्टम, पाइप टंकी के साथ जुड़ेंगे, और वो चैप्टर 2 दिन का है और सेम टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। सारे कॉन्सेप्ट यानी कि 95% कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के ही उसमें रहेंगे, 95%, 98% कॉन्सेप्ट मैं कहूंगा, केवल 1-2% ही अलग होंगे। तो ठीक है, मंडे को मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।